प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ एक चैप्टर। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों, ये हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। ये चैप्टर जो है बच्चों क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का है। तो आईसीएसई बोर्ड में स्पेशली जो चैप्टर होता है ये केमिकल बॉन्डिंग, जिसका अभी हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली बुक जो है वही वाली बुक है जो हम लोग स्वराज इंडिया में वेरिएंट स्वरूप में हर जगह ये कॉमन बुक है। कॉन्साइज केमिस्ट्री क्लास 10 आईसीएसई 2025। तो बच्चों ये सेलिना पब्लिकेशन की बुक है। तो इसका डिस्कशन अभी हम लोग बहुत ढंग से करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले बच्चों हम आपके साथ स्क्रीन को शेयर करेंगे और स्क्रीन को शेयर करने के साथ हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ दो बच्चे जुड़ चुके हैं। दोनों बच्चे अपना नाम बताइए कि करके। शौर्य। शस्य। शौर्य और शिष्य, ये दोनों बच्चे हैं जो कि सेंट जोसेफ स्कूल से आए हैं और अपनी पढ़ाई को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, अभी एक बार स्क्रीन को वापस से पॉज किया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर ये स्क्रीन शेयर करेंगे सबसे पहले, क्योंकि जब तक हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो आपको विजिबल नहीं होगा। तो हम लोग स्क्रीन अब शेयर किए बच्चों। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद अब मेरी आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ये बच्चों आपको मेरी स्क्रीन कंप्लीटली अब दिखाई देगी। तो बच्चों अब हम जो जो स्क्रीन में लिखेंगे ना वो सब आपको नजर आएगा। तो उस प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग। क्या डालेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चों ये आपका चैप्टर है आईसीएससी 2025 क्लास 10th के लिए। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट उनका वीक हो जाता है केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्डिंग, तो अगर ये केमिकल बॉन्डिंग नाम का चैप्टर आपका वीक हो गया तो बहुत सारे चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है। जैसा कि बच्चों आपको नाम से क्लियर है कि चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स के फॉर्मेशन होंगे। भाई दो एटम्स होते हैं ए और बी, तो उनके बीच में बॉन्ड्स तो बनते ही हैं। तुम कहोगे सर दो एटम्स ए और बी के बीच में बॉन्ड क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि भाई एनवायरनमेंट में आपके पास कौन सी गैस है, तुमने कहा ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होती है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर बॉन्डिंग पे। और आपको जान के खुशी होगी कि आपके कोर्स में तीन तरह की बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। एक बॉन्डिंग होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। और तीसरी बॉन्डिंग जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो बच्चों आपके कोर्स में तीन तरह की बॉन्डिंग है। वन सेकेंड मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। एक बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरी होती है इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्डिंग, और तीसरी तरह की बच्चों बॉन्डिंग होती है उसका नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बच्चों इन तीन तरह की बॉन्डिंग्स को स्पेशली आपको उस चैप्टर में पढ़ना भी पड़ता है। अब आपने कहा सर जैसे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना होता है, तो सबसे पहले बच्चों आपको देखना होगा कि भाई अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? अगर हम एनवायरनमेंट में बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो बच्चों गैस हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो H2 है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये H2 क्यों है? ये H3 भी हो सकता था, H4 भी हो सकता था। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 ही क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि बच्चों आपको इससे पहले वाला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें आपने देखा है कि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। और बच्चों आपको बताया गया कि किसी का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है तो दैट मीन्स उसकी फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और कभी भी कोई एलिमेंट अगर अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है तो वो चाहता है उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना? ये वो चाहता है। अगर ये चाहता है तो वो अपना काम पूरा करता है, तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो बताओ यदि हम आपसे कहते हैं हाइड्रोजन एटम तो सिर्फ आप H कहेंगे। यदि हम आपसे कहते हैं हाइड्रोजन गैस तो आप H2 कहेंगे। क्या कहेंगे? H2। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जैसे एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है। आपको ध्यान देना होगा पहले हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल का मतलब बच्चों होता है आउटर मोस्ट शेल। और दूसरे हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर बच्चों हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो जोड़ने से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस बॉन्ड को ही हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड।
तुम कहोगे सर ये कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है, ये क्यों बना दिया आपने? तो हमने कहा बेटा धैर्य रखो, सब बताते हैं। तो तुमने कहा बेटा कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बच्चों अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इस बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसमें? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आप क्लास नाइन्थ से पढ़ करके आए हैं, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और आप हमको जल्दी से बता दीजिए कि भैया इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? रदरफोर्ड। नहीं, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे 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 थॉमसन। थॉमसन। तो प्यारे बच्चों आप क्लास 9 से पढ़ के आए हैं, ये चैप्टर उसी में ही था। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले इंसान का नाम था जे जे थॉमसन। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये सब बच्चों क्लास 9th में ही था, जहां से अभी आप पढ़ के आए हैं। लेकिन यदि तक आपको इसकी जानकारी नहीं है तो मैं इन बातों को एडिशनली लिख देता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन को खोजने वाले इंसान का नाम है जे जे थॉमसन। क्या नाम है? जे 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 थॉमसन। थॉमसन। और इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है। अब बच्चों आपको इस बात की जानकारी और ज्यादा ध्यान से देखनी होगी कि भैया आपने लिखा तो है हाइड्रोजन गैस, तो आपने एच और एच एटम बनाए और उसके बीच में एक बॉन्ड बना दिया। और इस बॉन्ड का नाम कहा कि भैया इस बॉन्ड का नाम होता है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। कहने का मतलब बच्चों ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस हाइड्रोजन के लिए भी है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी है। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? दो हो गए। कितने हो गए? दो। दो हो गए, क्योंकि ये वाला भी इलेक्ट्रॉन इसके लिए है और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए था ही। तो क्या हो गया? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि भैया ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर सकता है। तो बच्चों हाइड्रोजन क्या चाहता था कि भाई उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन एक से क्या हो जाए? दो दो हो हो जाए, जाए। क्योंकि फर्स्ट शेल तो स्टेबल तभी होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक से दो हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी होता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी होता है और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी होता है। तो यहां पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। यानी कि इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और हम लोग कहते हैं इसको कि हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाता है कि भैया अब हाइड्रोजन के पास, दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तभी वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो बच्चों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया कि कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड का बच्चों मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तुमने कहा कि सर केमिकल बॉन्डिंग में अभी तो हम लोग को पहली बार कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानकारी हुई है। हमने कहा ऐसा नहीं है, आपको काफी सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बनाने के लिए क्लास 9th में भी दिए गए थे और ये क्लास 10th में भी आ रहे हैं दोबारा। अब बच्चों मैं एक दूसरा बनाता हूँ। एनवायरनमेंट में आपके पास ऑक्सीजन गैस भी मौजूद होती है, तो मैं चाहूंगा कि भैया आप O2 यानी ऑक्सीजन गैस का भी आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो सबसे पहले किसी का भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि भैया उसका एटॉमिक नंबर क्या है। प्यारे बच्चों आप जल्दी से बताइए एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है? 60। नहीं नहीं बच्चों, एटॉमिक नंबर क्लास 8 से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। यदि आपको एटॉमिक नंबर की जानकारी नहीं है तो मैं आपको देता हूं यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर का बच्चों मतलब ये होता है कि किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। तो बच्चों अगर आपको अभी तक नहीं पढ़ाया गया तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों जब आप देखेंगे तो आपका ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम,
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि भैया अगर आपको अभी तक एटॉमिक नंबर नहीं बताए गए हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से बार बार इन एटॉमिक नंबर्स को देखिए और याद करिए। मैंने आपको बता दिया कि भैया 1 से लेकर के 20 तक एटॉमिक नंबर आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप पहले से ही पढ़ रहे हैं सेंट जोसेफ में पिछले 4 सालों से। तो आपने क्लास 8th में, क्लास 7th में लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी एटॉमिक नंबर थे, वैलेंसी थी। तो ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार देख रहे हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर टारगेट किस पे करना है? आपको टारगेट करना है कार्बन पे। और बच्चों जैसे ही कार्बन पे टारगेट करोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको क्या नजर आएगा? 6 नजर आएगा। 6 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2,4 होता है। 6 का मतलब क्या होता है? 2,4 होता है। ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देना चाहिए कि भैया कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6,4, 6 होता है, जिसको हम लोग 2,4 कहते हैं। और बच्चों हमारे साथ एक बालक बैठा हुआ है। बालक तुम्हारा क्या नाम है? शौर्य। शौर्य। शौर्य ने बताया कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज्यादा आते हैं नहीं, 2,6 होता है। बच्चों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भैया कि ऑक्सीजन नॉन मेटल भी होता है। क्या होता है? नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल हमेशा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन करते हैं। और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो बच्चों ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा? अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में पूरी जानकारी पता पड़ गई है तो दोनों ऑक्सीजन अलग अलग बगल बनाइए, और दोनों ऑक्सीजन के साथ आप क्या करिए? उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन दिखाइए, क्योंकि 2,6 का कॉन्फ़िगरेशन था। तो 2,6 में आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनर मोस्ट ऑक्टेट तो कंप्लीट है, आउटर मोस्ट ऑक्टेट अपने आप को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो आउटर मोस्ट में बच्चों मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए? आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन बनाए। आप काउंट कर लो, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों यहां पर अभी आपने देखा था कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां पे भी बच्चों फिर से कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये उससे पहले आपने सिंगल बॉन्ड देखा था, लेकिन अब जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। इसको क्या कहते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड। अगर आप बच्चों हर ऑक्सीजन के लिए काउंट करेंगे तो अब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्योंकि बच्चों एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोनों ऑक्सीजन के लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। तो आप ध्यान से देखिए, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों इस बात की जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि आप O2 लिखते हैं तो O2 की हेल्प से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास, दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसलिए ऑक्सीजन ने क्या बनाई? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस बनने के लिए एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ता है, लेकिन तीसरे ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता, है ना? इसलिए ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। तो बच्चों आपको ये क्लियर कट जानकारी होनी चाहिए कि भैया आपने हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कैसे किया, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन क्या किया। अब बच्चों आपके कोर्स में काफी सारी डेफिनेशंस वगैरह भी दी हैं कि भाई केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो इन डेफिनेशंस को पहले हम करने से पहले कुछ और बातें आपको बताना पसंद करेंगे। जरा आप कुछ बातों पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड आपको कुछ दूसरे प्रश्न अभी बताने जा रहा हूं। उनको आपको और भी ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपने देखा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कहोगे सर आपने सिंगल बताया, डबल बताया, ट्रिपल तो बताया नहीं। ट्रिपल भी बता देंगे, लेकिन अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि भैया हमारे पास जो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब बच्चों सबसे पहले कहोगे कि सर आपने कोवलेंट बॉन्ड तो बताया लेकिन उसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई, क्योंकि हम लोग तो स्कूल में है ना। डेफिनेशन सर आपने बताई कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये तो सर समझ गए, लेकिन सर इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो भी सर इसकी बताइए। तो हमने कहा बेटा डेफिनेशन तुम डाल दो।
हेडिंग डालो, कोवेलेंट बॉन्ड। सारे बच्चे जितने भी बैठे हैं क्लास में, वो जो भी सुन रहे हैं, वो हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों हमने कोवेलेंट बॉन्ड की यहाँ पर हेडिंग डाल दी। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं द मॉलिकुलर फॉर्म्ड। ध्यान से सुनेगा, मैं पूरा लिख देता हूं। द मॉलिक्यूल, जो बच्चों स्कूल में आपको डेफिनेशन लिखनी है, वो मैं आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन लिख करके दे रहा हूं। द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, ध्यान से देखिएगा भाई, द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू, क्या, ड्यू टू द शेयरिंग, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called, is called a covalent molecule। क्या कहते हैं? covalent molecule। तो बच्चों मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई है, अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्या कहना चाहते हो बेटा? सर स्पेलिंग्स प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम हुई थी। क्या? फॉर्म, फॉर्म रहेगा कि फॉर्म रहेगा? अच्छा फॉर्म या फॉर्म? देखो ये क्या लिखा है, FORMED, क्या लिखा है, FORMED। तो बच्चों अगर आपको स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम है तो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ, FORMED, ठीक है ना? तो स्पेलिंग फॉर्म्ड की यही होती है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, बल्कि आप इसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल की डेफिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों ये डेफिनेशन आपको स्कूल में भी लिखनी पड़ेगी कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल किससे बनता है, जब दो एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई कि the molecule formed due to the sharing of electrons is called a covalent molecule, and covalent bonds are of three types। covalent bond are of three types। ये बच्चों तीन तरह के टाइप्स होते हैं। उसमें पहला टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा क्या होता है, उसको कहते हैं बच्चों डबल, क्या कहते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और बच्चों जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों ये आपके तीन तरह के होते हैं, सिंगल हो गया, डबल हो गया, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। अब बच्चों आपको फर्दर बातें और भी समझनी पड़ेंगी। यहां पर बच्चों आपको मैंने एक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल नहीं बताया, लेकिन मैं आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का जो एग्जाम्पल है, वो एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। तो बच्चों बता सकते हैं आप कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? अच्छा, आप लोग ने क्लास एट्थ में भी पढ़ाई नहीं की है? देखिए, तो क्लास एट्थ में बच्चों, बल्कि सेवेंथ में ही आ जाता है, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर होता है क्लास सेवेंथ में। वहां पर बच्चों आपको बता दिया जाता है कि भाई जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसका मतलब ये क्या हो गया, 2,5 हो गया। क्या हो गया, 2,5। तो बच्चों यानी कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक दो, तो बच्चों ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करिए ताकि ट्रिपल बॉन्ड बन पाए। तो एक दो तीन चार पांच। अब बच्चों यहां पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जब तक आप बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, अर्थात उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे हो पाएंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, उसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि दोनों एन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 और 8। इसका मतलब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्लास 10th में नहीं, ये स्ट्रक्चर तो क्लास 8th से ही चल रहे थे। अमोनिया का आपके तो कोर्स में एक से एक डेंजरस मॉलिक्यूल्स थे,
जिसको आपको पढ़ाया गया है। आपने तो फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया, हैबर प्रोसेस सब ऑलरेडी क्लास 9th तक पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको जानकारी किसी की भी नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप घर जाएंगे तो घर पे आप एक काम करेंगे, सबसे पहले पहुंच के आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो अमोनिया, ये हो गई बच्चों अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इस मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। मीथेन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। और उसके बाद बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं CCl4। ठीक है। तो बच्चों आपको इस बात पे स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा, ये तीनों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आपको घर जाके बनाना है। और ये किसका एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन है कोवलेंट बॉन्डिंग का। तो बच्चों अभी तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है होमवर्क में। होमवर्क में तो जो मैंने दिया है ये क्लास 8th का होमवर्क है। ठीक है ना। तो ये बच्चों आपको तीनों, आपको मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे। जब आप बना के आएंगे तो मैं उसको बताऊंगा कि आपने क्या गलती की है। चलिए बच्चों, अब हमारे पास बच्चों और भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हम लोग को क्लास 10th में यूज करने होते हैं, क्योंकि क्लास 10th की पढ़ाई में क्लास 8th और 9th से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन, और एक मॉलिक्यूल का नाम है इथाइन। इन दोनों के स्ट्रक्चर अभी हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इथेन का बनाते हैं, फिर हम इथीन का बनाते हैं, और फिर बच्चों हम लोग इथाइन का बनाते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, इथेन का मतलब होता है, बता सकते हैं इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, नहीं पता है, क्लास 9th में नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चों ये फैमिली होती है, इस फैमिली को कहते हैं एल्केन फैमिली, इस फैमिली को कहते हैं एल्कीन फैमिली, ये फैमिली होती है एल्काइन फैमिली। तो इथेन का मतलब होता है कि उसमें दो कार्बन है ना। तो इथेन यानी एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और एल्काइन फैमिली का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो बच्चों यदि हमें इथेन बनाना है तो इसमें हम क्या पुट करते हैं? एन की जगह 2 पुट करते हैं। जैसे ही हम एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये एन की जगह 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 5 6 हो जाएगा। यहां पुट करेंगे तो C2H4 हो जाएगा। यहां पुट करेंगे तो C2, 2 2 जा 4, 4 - 2 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास इथेन हो गया, इथीन हो गया और इथाइन हो गया। ये तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, इनका आपको क्या बनाना है? अब स्ट्रक्चर बनाना है। तो इथेन का स्ट्रक्चर बच्चों कैसे बनता है? इथेन में दो कार्बन होते हैं, और आपके पास एन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। इन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। आइन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये सब आप पहले से जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है, यानी कि कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड लगते हैं। तो चलिए भाई, कार्बन के पास 4 लगते हैं तो वैलेंसी पूरी करिए। एक तो हो लग ही चुका है, 2 3 4 हो गया। फिर से देखो, एक लग चुका है, 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बच्चों ये बहुत स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर बच्चों किसका है? इथेन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? इथीन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? इथाइन का। ये बच्चों बहुत ही स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि भाई एक मेंबर आता है एल्केन से, एक मेंबर आता है एल्कीन से, एक मेंबर आता है एल्काइन से। ठीक है ना। तो मैंने तीनों फैमिलीज के आपको जनरल फॉर्मूले जो कि क्लास 9th में पढ़ाए जाते हैं वो भी मैंने आपको दोबारा बता दिए। तो बच्चों इन बातों का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपको क्लास 8th और 9th में नहीं पढ़ाया गया है तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को लेकर के उसे दोबारा पढ़िए, ताकि इतनी जानकारी आपको जरूर हो। वरना क्लास 10th में भी आपको हर स्टेज में दिक्कत आएगी यदि आपको वैलेंसी नहीं पता है, एटॉमिक नंबर नहीं पता है। तो इन सारी चीजों का डिस्कशन आप उन लेक्चर से भी दोबारा देख के कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चों काफी सारे आपके पास इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस काफी सारे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बताना आपको पसंद करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले भी
मैं आपको कुछ बातें और भी बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तो आपने सीख लिया, लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा अभी तक आपने नहीं की है। तो कोवलेंट बॉन्ड की चर्चा को अभी हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड में और भी कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर तो बहुत ही फेमस है। इसका अगर हम बच्चों स्ट्रक्चर बनाते हैं, बल्कि आपने बुक्स में काफी सारे वाटर के स्ट्रक्चर ऑलरेडी देखे ही हैं। तो स्ट्रक्चर बच्चों जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ बच्चों क्या जुड़े हुए हैं? दो हाइड्रोजन। क्या जुड़े हुए हैं? दो हाइड्रोजन। बच्चों सबसे पहले आपको ऑक्सीजन लिखना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखना होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर 8 लिखने के बाद अब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 2,6, ठीक है ना। तो चलो भाई 8 लिख दिया, फिर 2,6 लिख दिया। अभी तो बता दिया था कि तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको याद ही होगा। तो बच्चों ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है। ये देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन। भैया इनको आपस में आप जोड़ दीजिए, देखो ये जुड़ गया, देखो ये जुड़ गया। जब ये जुड़ गया तो आपके पास क्या दिखा कि भैया इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। इसके पास भी 2 हो गए। देखो इस हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। कितने हो गए? 2। और इस ऑक्सीजन के पास देखो ध्यान से 8 हो गए, है ना। तो इसका मतलब बच्चों ये वाटर का स्ट्रक्चर बन करके क्रिएट हो गया। और बच्चों आपको क्लास 9th में ये भी पढ़ाया जाता है वाटर के स्ट्रक्चर के साथ साथ, कि उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं ये? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके एक लोन पेयर भी कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके एक लोन पेयर भी कहते हैं। तो कभी कभी बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाटर में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? तो आप कहोगे 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पहला लोन पेयर और ये बच्चों दूसरा लोन पेयर। तो आपको बच्चों इतनी जानकारी बहुत जरूरी है होना कि भैया वाटर के मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स तो कई सारे हैं, लेकिन अगर बेसिक ही मॉलिक्यूल्स नहीं पता है तो बाकी कैसे बनाओगे? जैसे बच्चों मैंने आपसे कह दिया कि भाई प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो प्रोपेन का मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? तो तुम कहोगे सर प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एथ का मतलब 2 होता है और प्रोप का मतलब 3 होता है। और एल्केन फैमिली है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अभी बताया था। अब इसमें n की जगह 3 डाल दो, क्योंकि तुम्हें क्या बनाना है? प्रोपेन बनाना है। तो ये हो जाएगा C3, और ये 3 2 6 7 8, C3H8। ये बच्चों स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा? प्रोपेन का हो जाएगा। यदि बच्चों इस स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट करोगे तो कैसे कंप्लीट होगा? तुम कहोगे सर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एल्केन फैमिली है तो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और सर ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा बता देते हैं कि भैया कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो होता ही है और कार्बन की वैलेंसी 4 भी होती है। तो 4 वैलेंसी कैसे बनाओगे? बॉन्ड्स लगा के। एक तो पहली लगी है, 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे भी एक पहले से ही कंप्लीट है, तो 2 3 4। अब बच्चों अगर ये आप हाइड्रोजन गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों आठों हाइड्रोजन आपको दिखाई देंगे C3 के साथ। तो दैट मीन्स आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो बच्चों प्रोपेन भी आ सकता है एग्जाम में और प्रोपीन भी आ सकता है। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। अगर आप इसी सेम स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनाओगे बच्चों? ये कार्बन 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 लिखोगे और सारे कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। फिर हाइड्रोजन बनाओगे और हर हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे। देखो सबका मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है। अब बच्चों सबको आपस में जोड़ना चालू कर दोगे तो आपको यही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में नजर आने लगेगा। समझ में आया? तो बच्चों इस तरह से आपको ये काम करना होता है। तो बच्चों ऊपर वाला तो जनरल स्ट्रक्चर है और नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसा है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर। बचा है बच्चों आपके एक्सरसाइज में, टेक्स्ट क्वेश्चंस में काफी सारे मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को कहे गए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां पर हम लोग जो कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी है वो उस लेक्चर में एंड करते हैं, और जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, उसकी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें फिर आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो बच्चों इस लेक्चर का हम लोग समापन करते हैं। ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं, स्क्रीन की शेयरिंग ऑफ करते हैं। और ये बच्चों हमने स्क्रीन की शेयरिंग आपके साथ ऑफ कर दी है। ठीक है, चलिए भाई।